नवंबर 1994, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कंटेंट भी देता है कि जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट भी खुद निकालनी पड़ जाए। मेरे ख्याल से 2 या 3 मुश्किल से ऐसे सवाल हैं जो आपको ये कंटेंट दे रहे हैं। तो ये उसका सवाल है कि एक ही बंदा आपका कस्टमर भी है, यानी कि सेल्स लेजर है, और एक ही बंदा आपका क्रेडिटर भी है। देखिए ऊपर ये सारी कहानी यही लिखी हुई है, ठीक है, मैंने उसको सम अप करके बता दिया है। सबसे पहली बात है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपको लिखा हुआ है डेबिट साइड पे 420, और क्रेडिटर का लिखा हुआ है भाई 180। फिर है सेल किया आपने, आपको पता है, फिर इधर आएगा 240 का किया है, और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रांजैक्शन हुई है 80%, 192। रिसीव इनवॉइस, रिसीव इनवॉइस का मतलब होता है परचेजेस, 190। फिर कह रहा है बैरी सेटल हर डेट्स एट 1 अक्टूबर बाय चेक डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। इसका मतलब है ओपनिंग जिसे कहते हैं, बैलेंस उसने पे कर दिया और हमने डिस्काउंट कितना दिया है भाई 5%। तो ओपनिंग बैलेंस था 420, इसका 5% हम निकालेंगे तो 21 होगा। तो इसका मतलब है उसने पे कितना किया है, 420 में से आप 21 माइनस कर लें, तो इसका मतलब है उसने पे किया है 399। बैरी सेंट अ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट रिटर्न में यूज होता है। रिटर्न बाय हर रिटेल वैल्यू 40, दिस गुड्स वर पार्ट ऑफ द सेल। अगर देखो इसका कनेक्शन सेल्स से है तो ये सेल्स रिटर्न होगा, बात समझ में। अगर परचेज से होता तो परचेज रिटर्न होता। तो ये आ गया आपका सेल्स रिटर्न। कितना है भाई, रिटेल वैल्यू वही 40, ट्रेड डिस्काउंट कितना था वही 80%, वही 20% से करके कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32। फिर है बेरी सेंट अ क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंस ऑफ 10 फॉर डिफेक्ट इन द गुड्स सप्लाइड ऑन 5 अक्टूबर। पहले मैं देखता हूँ 5 अक्टूबर को क्या हुआ था। 5 अक्टूबर को हुआ था परचेजेस, इसका मतलब है ये परचेज रिटर्न होगा, ठीक है ना। इसका क्रेडिट नोट परचेज है तो परचेज रिटर्न होगा, सेल था तो सेल रिटर्न कर दिया हमने। तो परचेज रिटर्न कितने का है बेटा, 10। वरना जब क्रेडिट नोट, इसके एक और भी तरीके से देखते हैं, जब आप क्रेडिट नोट सेंड करते हैं वो सेल्स रिटर्न होता है, और जब क्रेडिट नोट आप रिसीव करते हैं वो परचेज रिटर्न होता है। खैर वो अलग तरीके से भी कर सकते हैं आप। फिर ये जो 31 है ना, ये बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉमन अमाउंट होगा ना वो आपस में हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स लेजर का सीडी निकालेंगे, रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस सीडी हमें सेल्स लेजर का रिमेनिंग बैलेंस बताता है कि कितना रिसीव करना है। आप जब करेंगे तो सीडी आ रहा होगा इसका 160, आप इसका सीडी बीडी निकालेंगे ना। जब परचेज लेजर का सीडी हमें बताता है हमें कितना पे करना है, तो जब इसका आप बैलेंस निकालेंगे तो वो आ रहा होगा 360। कॉन्ट्रा बनती है छोटी अमाउंट से, तो कॉन्ट्रा बनेगी इससे, तो कॉन्ट्रा बना दे भाई। ये कॉन्ट्रा बन रही है 160, और ये कॉन्ट्रा बन रही है 160, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है चेक सेंड बाय बैली टू ब्रेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट विच वर स्टिल ओड। अब देखिए सेटलमेंट किससे होगी, आपको रिसीव करना था 160 और पे करना था 360, तो इसका मतलब है सेटलमेंट किससे होगी भाई, जब आप 200 पे कर देंगे, क्योंकि वो देखो 360 ज़्यादा है। इसको आप अगर आप नेट ऑफ करेंगे ना तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस आ रहा है 200 का, और 200 आपको ज़्यादा पे कर रहे होंगे तब अकाउंट क्लोज होगा। तो उसने कहा था सेटलमेंट होगा, इसका मतलब है आपने पे कर दिया, तो ये आप कैश यहाँ पे 200 लिख देंगे, तो ये आपका सवाल हो जाएगा।